नमस्कार साथियों। ये जो मेरे पास कुंडली है इसका मैंने पहले एनालाइज़ किया हुआ है और इसकी वीडियो लगभग 3 महीने पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ये सिंह लग्न की कुंडली है और राशि इनके मिथुन बनती है। मैंने जो पहले जो एनालाइज़ किया हुआ है पहले के वीडियो में, वो इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था वो घर को लेकर के था कि ये घर के लिए ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन इनका घर उस टाइम तक नहीं हुआ था। तो उसी वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि इस टाइम पीरियड पर जब इनका गुरु बुध में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, तो मैंने कहा ये दशा अभी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही है आपके घर के लिए। ठीक है, चतुर्थ भाव जो होता है यहाँ से घर गाड़ी का विचार किया जाता है। भूमि भवन वाहन का सुख जो देता है वो यही भाव देता है। इस भाव का स्वामी देता है। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह या इस भाव पर जा रही ग्रहों की दृष्टि अपने दशा अंतर्दशा में इस भाव का फल देती है। तो जब बुध और गुरु की बुध की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा था, तो इस भाव से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं बन रहा था, चाहे वो नक्षत्रों के अनुसार, चाहे इस भाव में बैठे हुए ग्रह या इसका स्वामी। जब बुध में शनि की अंतर्दशा आई है, बुध में शनि की अंतर्दशा, तो आप देखेंगे शनि महाराज इस भाव में बैठे हुए हैं और ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ है। मैं इसके ऊपर दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि जो मैंने बताया हुआ था वो उस समय पर वो काम हो चुका है। फिर मैंने इसमें बताया था कि बुध में शनि की अंतर्दशा आ गई है, जो आप देख रहे हैं 2025 में, अगर ये अक्टूबर के बाद से 2025 के जैसे ही शनि की अंतर्दशा आई, और मैंने इनको बताया था कि लगभग 1.5 महीने के लिए गुरु का गोचर जाएगा कर्क राशि में, और गुरु के पास दृष्टि कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5, 7, 9। तो गुरु ने इस भाव में जा करके जब गोचर में ट्रांजिट में गए थे, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे थे। आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इस भाव पे दृष्टि जा रही थी, और साथ ही साथ अंतर्दशा इस भाव की भी मिल गई है। तो इस समय पर इन्होंने मुझे मैसेज में बताया है कि पंडित जी, हमने जो घर है उससे रिलेटेड हमने काम कर लिया है, और उन्हें इस बात का मुझे सूचना दी। मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा, और इस प्रकार से फलित जो है मेरा बताया हुआ वो निकल गया। इसी प्रकार से जब भी मैं किसी की कुंडली एनालाइज करता हूँ, तो किस समय पर वो फल मिल सकता है, कई बार रिजल्ट मिलता है। इनकी ही कुंडली में मैंने पहले भी बताया हुआ था कि जब गुरु का गोचर इस भाव पे था, तो उस समय पर दशा अंतर्दशा जो थी ना, वो सपोर्टिव नहीं थी। डायरेक्टली हम मजबूती, किसी भी भाव के फल की मजबूती के लिए दशाओं को जरूर देखते हैं, फिर गोचर को देखते हैं। तो जब हमने दशाओं को देखा यहाँ पे, तो दशाओं का सीधा सीधा संबंध इस भाव से नहीं बन रहा था, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली इस भाव से संबंध नहीं बन रहा था। लेकिन गोचर में गुरु का संबंध जो था वो इस भाव पर दृष्टि जा रही थी, जब वो 2023 के आसपास, 2024 के आसपास इस भाव में थे, और यहाँ से साथ साथ इस भाव को भी देख रहे थे। और यहाँ से 5वीं दृष्टि से अगर गिनेंगे तो इस भाव का जो स्वामी है मंगल, वो यहाँ बैठा हुआ है। तो गुरु इस भाव में जब थे, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 मंगल को यहाँ पे देख रहे थे, जो इस भाव का स्वामी है, और अपनी 7वीं दृष्टि से तो 5 यहाँ पे, तो 6, 7 इस भाव को भी देख रहे थे गुरु। तो गुरु ने उस टाइम पे फल दिया है, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने अपने घर का काम ना करके इन्होंने अपने ऑफिस से रिलेटेड काम को बढ़ाया है। इन्होंने अपने ऑफिस में एक और ऑफिस को ऐड ऑन कर दिया। तो वो जो ऐड ऑन किया है उसके पीछे कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम कार्य क्षेत्र में व्यापार को देखते हैं, तो उसके लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। तो सप्तम भाव का जो स्वामी बन रहा है यहाँ पे शनि बन रहा है। तो आप देखेंगे गुरु ने गोचर में शनि के ऊपर भी दृष्टि डाली। इस भाव में भले ही शनि बैठे हुए हैं, लेकिन इस भाव के स्वामी हैं। तो गुरु ने गोचर में शनि के ऊपर दृष्टि डाली, और उसी टाइम पीरियड में इन्होंने अपने ऑफिस का जो स्पेस है उसको भी बढ़ाया, ऑफिस में ही ऑफिस को ऐड ऑन भी किया है इन्होंने। तो उस टाइम पीरियड में इन्होंने ये काम किया। फिर जब अगली बार जब दोबारा गोचर आया और ये अपने काम में कंटिन्यू लगे पड़े थे, तो गुरु ने यहाँ पर आकर के साथ ही साथ हमें अंतर्दशा भी मिल गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु ने इनको घर से रिलेटेड भी इनका काम करवा दिया। और जो मेरा फलित जो मैंने आपको बताया था, जो पहले की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है प्रॉपर, 3 महीने पहले की वो अपलोड हो रखी है। हालांकि मेरे पास ऐसी कई सारी
कुंडली है, लेकिन उसका मेरे पास पिछला कोई वीडियो वगैरह नहीं है। नहीं तो अभी तक मैंने कितने प्रेडिक्शन किए हुए हैं कि इस समय पर आपका काम हो जाएगा, उस समय पर उनका काम हुआ भी हुआ है। साथ ही साथ मैंने कई प्रश्न कुंडली लगा करके लोगों को जवाब दिया हुआ है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मुझे मिला है। अभी तक मुझे नेगेटिव रिजल्ट सुनने को राम जी की कृपा से ऐसा नहीं हुआ है। अब आके राम जी की कृपा से ही मेरे जो फलित है वो सही भी निकल रहे हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें, तो मैंने बता दिया है। आगे ही मैं इसी प्रकार से वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लाता रहूँगा और आशा करूँगा कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम आचार्य दीपक झा।